पंचतंत्र कहानियाँ वफादार नेवला। एक समय की बात है, किसी गांव में एक दंपत्ति रहते थे। उनका एक प्यारा सा नन्हा बच्चा था। वे अत्यंत प्रसन्न थे। मोहन प्रतिदिन सुबह काम पर जाता था और शाम होने पर घर वापस आता था। मोहन और उसकी पत्नी रमा के दिन बड़े मजे में कट रहे थे। एक दिन काम से वापस आते समय मोहन ने एक नेवले के बच्चे को देखा। नेवला अपने घर का रास्ता भूल गया था। वह नेवले के बच्चे को उठाकर घर ले आया। दोनों ने अपने पुत्र की भांति उसका भी लालन पालन प्रारंभ कर दिया। दोनों बच्चे साथ साथ खेलते हुए बड़े होने लगे। दोनों भाई की भांति रहते थे। फिर भी रमा कभी भी अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ती थी। बच्चे की सुरक्षा के प्रति वह बहुत सचेत रहती थी। एक दिन रमा को पास के तालाब पर पानी लाने जाना पड़ा। अपने वापस आने तक उसने मोहन से बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहा। मोहन को थोड़ी देर बाद अचानक ही कोई आवश्यक कार्य याद आ गया और तभी उसे जाना पड़ा। उसे विश्वास था कि नेवला बच्चे का ख्याल रखेगा। कुछ ही देर के बाद एक नाग कमरे में घुस आया। खतरा देखकर नेवले ने नाग पर आक्रमण कर दिया। दोनों में जमकर लड़ाई हुई और नाग मारा गया। अपने भाई के प्राणों की रक्षा करके नेवला बहुत गर्व का अनुभव कर रहा था। नेवले ने स्त्री के पैरों की आहट सुनी। माँ को यह खुशखबरी देने वह बाहर भागा। रमा ने नेवले का मुंह रक्त से लाल देखा। डरी हुई रमा ने उसे अपने पुत्र का रक्त समझ लिया। गुस्से में बिना सोचे उसने पानी की बाल्टी नेवले के सिर पर दे मारी। फिर भागकर वह घर के भीतर गई। वहां उसने अपने पुत्र को आराम से खिलौनों से खेलता पाया। पास में ही नाग के टुकड़े पड़े थे। सारी बात उसे समझ आ गई थी। अब रमा के दुख का पारावार न रहा। वह नेवले के लिए विलाप करने लगी। अपने किए पर उसे अत्यधिक पश्चाताप था, किंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कुछ भी करने से पहले सोचना अवश्य चाहिए।